आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। चीन में कोरोना प्रभाव पर केंद्र ने संज्ञान लिया। भूकंप ने जापान को एक बार फिर धक्का दिया। होली मिलन के आकर्षण से शहर उत्सव के लिए तैयार। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत का फिर से चुनाव। विधायक अभय पाटिल की पहल से किडवाई केंद्र की एक शाखा। गांधी परिवार के खिलाफ एकजुट होने लगे कांग्रेस नेता। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया। पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भीतर आनी। तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। चीन में जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल चुका है, वहीं कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट एक बार फिर से चरम पर है। दुनिया भर में जहां कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है और हालात सामान्य होते जा रहे हैं, वहीं चीन में भीषण स्थिति चौंकाने वाली है। चीन में अचानक से कोरोना मरीजों का धमाका हो गया है और अस्पतालों की संख्या कम हो रही है। भारत भी हाल ही में तीसरी लहर से उबर चुका है। हालांकि ओमिक्रॉन का प्रभाव, जिसने दुनिया भर के कई देशों में रोगियों की संख्या में वृद्धि की थी, भारत में इतना अधिक नहीं था। लेकिन दुनिया के कुछ देशों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। इंडिया टुडे के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सूत्रों के हवाले से अधिकारियों को 3 शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इनमें रोगी की वृद्धि पर सतर्कता, संक्रमण की नजदीकी निगरानी और अधिकतम जीनोम अनुक्रमण शामिल है। बैठक में देश के प्रमुख डॉक्टर, स्वास्थ्य सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और भारत के औषधि महानियंत्रक ने भाग लिया। भूकंप ने जापान को एक बार फिर धक्का दिया। जापान देश को फिर से एक बार भूकंप का धक्का लगा है। भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर के तल के नीचे बताया गया था। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। भूकंप में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 88 अन्य घायल हो गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी दी है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र भारतीय समयानुसार रात 8:06 बजे टोक्यो से 297 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बताया गया। भूकंप से राजधानी और अन्य जगहों पर 2 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। टेप्को के अनुसार गुरुवार सुबह तक मियागी और फुकुशिमा प्रांत में लगभग 35,600 घरों में बिजली नहीं थी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने देश के उत्तर पूर्वी हिस्से के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप का केंद्र फुकुशिमा प्रांत के नीचे बताया गया है। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। प्रशासन अलर्ट हो गया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भूकंप के तेज झटके से बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई। इससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ट्रेन में करीब 100 लोग सवार थे। सौभाग्य से कोई यात्री घायल नहीं हुआ। जापान की ईस्ट निप्पॉन कंपनी के मुताबिक भूकंप और सुनामी की चेतावनी के बाद कई एक्सप्रेस को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई बुलेट ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है। होली मिलन के आकर्षण से शहर उत्सव के लिए तैयार। युवाओं को रंगों से नहलाने वाला रंगोत्सव कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है, इसलिए युवाओं का उत्सव चरम पर है। कोरोना संकट के चलते पिछले 2 साल से होली मनाने पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि इस बार कोई पाबंदी नहीं होने के कारण रंगों के त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। गुरुवार को दिन भर उपभोक्ता होली का सामान खरीद रहे थे। शुक्रवार को रंगोत्सव दिनी ने शहर और उसके आसपास विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। बेलगाम शहर और उसके आसपास होली और रंग पंचमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। युवाओं का उत्सव चरम पर है। गुरुवार रात को होली का दहन होगा। साथ ही शुक्रवार की सुबह पांगुल गली में श्री अश्वत्थमा मंदिर के सामने लोटांगन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। अभय पाटिल की पहल पर तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो ग्राउंड में 18 तारीख को होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री के पद में प्रमोद सावंत का फिर से चुनाव।
गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत ही रहेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री पद का सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत ने दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर गोमांतक की जनता के कल्याण के लिए एक बार फिर काम करने का वादा किया। इससे मुख्यमंत्री पद पर प्रमोद सावंत रहेंगे ये स्पष्ट हो गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तनावड़े, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। यात्रा के दौरान स्पष्ट किया गया कि पार्टी का गोवा में नेतृत्व बदलने का इरादा नहीं है। विधायक अभय पाटिल की पहल से किडवाई केंद्र की एक शाखा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किडवाई कैंसर चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बेलगाम के वडगांव में स्थापित किया जाएगा। अभय पाटिल ने जब विधानसभा में सवाल पेश किया तो उन्हें इस बाबत जवाब दिया गया। अभय पाटिल ने किडवाई चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के साथ बेलगाम में जयदेवा हृदय अस्पताल की एक शाखा शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा था। इनमें से अब किडवाई केंद्र के लिए मंजूरी मिल गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि केंद्र बेलगाम के वडगांव में स्थापित किया जाएगा। केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने इस साल के बजट में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र वडगांव में हाल ही में शुरू किए गए आनंदीबाई जोशी प्रसूति अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, ऐसा अभय पाटिल ने कहा। गांधी परिवार के खिलाफ एकजुट होने लगे कांग्रेस नेता। तस्वीर यह है कि कांग्रेस नेतृत्व 5 राज्यों के चुनाव में मिली करारी हार से भली भांति वाकिफ है, इसलिए पहली बार कांग्रेस नेतृत्व ने 23 बागी नेताओं के समूह के साथ चर्चा की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने G23 समूह के नेता गुलाम नबी आज़ाद से चर्चा की है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जल्द ही कांग्रेस के अहम नेताओं से मुलाकात करेंगी। वहीं G23 समूह के नेताओं ने सोनिया से अपने विचार साफ साफ कह दिए हैं। इस पार्टी के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि सभी स्तरों पर सामूहिक रूप से और सभी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए, जो G23 नेताओं ने कहा है। बुधवार रात कुछ अहम G23 की मुलाकात गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर हुई। लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अरिंदर सिंह की पत्नी मणिशंकर अय्यर, परनीत कौर और गुजरात के नेता शंकर सिन्हा वाघेला भी मौजूद थे, जिन्होंने 2017 में कांग्रेस छोड़ दी थी। वाघेला राकांपा में शामिल हुए थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने राकांपा भी छोड़ दी थी। उनके कांग्रेस में फिर से शामिल होने की खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यह दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर में होली पूर्णिमा से किरणोत्सव की शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान दर्शन के लिए भक्तों की विशेष उपस्थिति होती है। पिछले कुछ वर्षों से पूरी सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। सूर्य की किरणें लिंग पर पड़ने के बाद महाआरती कर दर्शन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मंदिर अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, राहुल कुरणे, राजू पाटिल, विलास पाटिल, सचिन आनंदाचे, विवेक पाटिल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। पूजन कार्यक्रम का संचालन नागराज कटिक ने किया।
होटल मैरियट से लाखों के हीरों की चोरी। काकती के नामी होटल मैरियट से लाखों रुपए के हीरे के कंगन चोरी हो गए हैं। इस संबंध में एक महिला ने काकती पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हरियाणा राज्य में गुड़गांव की शिप्रा बीजावत बेलगाम के पास राजगोली में चीनी कारखाने में मानव संसाधन प्रमुख के रूप में काम करती है। मंगलवार को वो हरियाणा से यहाँ एक चीनी मिल का दौरा करने आई थी। सुबह करीब 10 बजे काकती के मैरियट होटल से निकली। फैक्ट्री में काम पूरा करने के बाद जब वे रात करीब 10:30 बजे शिप्रा होटल लौटे तो उन्होंने अपना बैग खुला पाया। बैग को देखने के बाद पता चला कि करीब 9 लाख से 10 लाख रुपए के हीरे के कंगन चोरी हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने होटल स्टाफ को दी। बाद में होटल में सीसीटीवी कैमरे देखे गए। इसमें एक महिला सीसीटीवी में कैद हो गई है। दोपहर करीब 3 बजे शिप्रा जिस कमरे में रह रही थी उस कमरे में एक महिला और एक पुरुष टहलते दिखे। इसे साफ है कि इसी जगह पर चोरी हुई है। रणजीत चौगुले कुद्रेमनी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में चयन। बलभीम साहित्य संघ और कुद्रेमनी ग्रामस्थ द्वारा आयोजित 16वां साहित्य सम्मेलन रविवार 20 को आयोजित किया गया है। रणजीत चौगुले को सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मायप्पा पाटिल व्याख्यान देंगे। बैठक कुद्रेमनी हाईस्कूल के सभागार में होगी। उद्घाटन पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल करेंगी। व्यासपीठ का उद्घाटन RM चौगुले करेंगे। बैठक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में होगी और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया जाएगा। कुद्रेमनी में 15 वर्षों से साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य संघ के अध्यक्ष PSL गुरव ने यह जानकारी दी। सेंट्रल हाईस्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए सद्भावना कार्यक्रम। मराठा मंडल सेंट्रल हाईस्कूल बेलगाम में मंगलवार 15 मार्च को 2021-22 की 10वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा की शुभकामना देने के लिए सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्कूल के पूर्व छात्र किशोर काकड़े थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के पूर्व छात्र श्याम काकतकर और विक्रम सामरेकर उपस्थित थे और स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री विश्वजीत हसबे अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती फोटो पूजन और दीप प्रज्वलित कर की गई। छात्रों ने ईशा स्तवन और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम परिचयात्मक था और स्कूल के शहर शिक्षक श्री DT सामत ने स्वागत किया। प्रमुख अतिथियों का परिचय श्री ND पाटिल ने दिया। 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपने भाषणों के माध्यम से स्कूल में अपने अनुभव व्यक्त किए। श्री PB मास्तिहोली ने शिक्षकों की ओर से अपने विचार व्यक्त किए और 10वीं कक्षा के छात्रों को शुभकामनाएं दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विश्वजीत हसबे ने विद्यार्थियों को बधाई दी और अध्यक्ष पद की समाप्ति की। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की सह शिक्षिका श्रीमती रेशमा राक्षे ने किया और श्रीमती आशा पवार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वकीलों ने किया पुलिस का विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को एक वकील द्वारा कथित तौर पर एक मूवी थिएटर में पुलिस की पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सिनेमा घर में वकील और पुलिस के बीच हुई बहस के बाद वकील की पिटाई कर दी गई। बेलगाम में वकीलों की ओर से घटना का विरोध किया गया। पुलिस की मनमानी के खिलाफ धरना भी हुआ। इसे गुरुवार को कोर्ट का कामकाज प्रभावित रहा। अरे रावी की भाषा पुलिस द्वारा प्रयोग की जाती है और साथ ही नागरिकों को लगातार अन्यायपूर्ण रूपों के अधीन किया जाता है। उसने वकीलों को भी नहीं छोड़ा। वकील संघ के सदस्यों ने यह कहकर आंदोलन शुरू कर दिया। बताया गया कि बेलगाम के वकील एडवाइजर गजानन जाधव के मामले में ऐसा हुआ था। गुरुवार की सुबह अदालती कार्यवाही फिर से शुरू होने पर अभियोजकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। दंगागियर में पुलिस ने शुक्रवार को एक रैली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को ट्रक से हटा दिया। इसमें बड़ी संख्या में वकीलों ने भाग लिया। शिक्षक नियुक्ति नियमों में शिथिलता। प्राथमिक विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के नियमों में शिथिलता दी गई है। इससे उन लाखों स्नातकों को लाभ होगा जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन्हें घटाकर 45% कर दिया गया है। साथ ही पेपर 3 में कम से कम 60% अंक लेना आवश्यक था। अब इन्हें घटाकर 50% कर दिया गया है। शिक्षक बनने के लिए BEd, D.Ed ग्रेजुएशन के बाद भी TET पास होना चाहिए। इसके अलावा NCTE नियम की एक उम्मीदवार को पेपर 2 में 50% अंक प्राप्त करना चाहिए और CET में पेपर 3 में 60% अंक राज्य सरकार के अनुसार राज्य में लागू किया गया था। इस वजह से बहुतों को इतना नहीं मिल सका। नतीजतः कई परीक्षाएं पास करने के बाद भी शिक्षक नहीं बने। सफल उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कई पद रिक्त है। इसे नियमों में ढील दी गई है। भारत को ओलंपियाड शतरंज की मेजबानी का सम्मान मिलेगा। भारत को 44वें ओलंपियाड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा, जिसे रूस यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर रूस से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस साल प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जुलाई से अगस्त तक चेन्नई में आयोजित की जाएगी, ऐसा के स्टैलिन ने कहा। भारत की साइना सिंधु की शुरुआत जीत के साथ।
प्रमुख भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। महिला एकल के पहले दौर में बुधवार को साइना ने स्पेन की बीटिस कोरालेस को सीधे गेम में हरा दिया। सिंधु ने चीन की वांग झी पर भी जीत दर्ज की। लखनापुर में प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। लखनापुर पडलीहाल प्रीमियर लीग हाफ पिच टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार दूसरे वर्ष आयोजित किया गया और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार देने वाले गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थित खिलाड़ियों द्वारा शॉल, नारियल और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। संभाजी पाटिल ने 15,001 प्रथम, दिनेश केशव भोसले ने 10,001 द्वितीय और नीलेश शंकर पाटिल ने 7,001 तृतीय पुरस्कार दिया। बसवनकुर्ची में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। जय भीम वाल्मीकि युवा संगठन की ओर से 30 मार्च को बसवनकुर्ची राज्य स्तरीय कलमेश्वर बसवेश्वर श्री 2022 बॉडी बिल्डिंग शाम 5 बजे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता 55 IBPF नियमों के अनुसार 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 85 किलोग्राम के 8 भार समूह में ली जाएगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।